राम सभी को। मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रही हूँ कि जो भी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हमारे बने हुए हैं वो डिस्ट्रिक्ट का कमीशन कैसे लगा सकते हैं, तो उसका प्रोसेस मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरा बताऊंगी। बाकी का आईडी के बारे में सभी को पता ही है। हम जब डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेते हैं। स्क्रीनशॉट मान लीजिए मैं कहीं की भी बनी, जैसे मान लीजिए असम है और मेरा डिस्ट्रिक्ट कोई भी मान लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि एक आईडी है, तो इसका क्या करेंगे हम, जैसे आज मैं क्वालिफाई हुई और मैंने अप्लाई कर दिया, तो हम यहाँ का क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट हमारे पास रहना चाहिए। उसके बाद जब हम दूसरा डिस्ट्रिक्ट, जब हम कमीशन लगाएंगे डिस्ट्रिक्ट जहाँ अपनी आईडी पर, तो उसके लिए क्या करेंगे, जब हमारी बढ़ जाती हैं, मान लीजिए एक थी अभी 8 हो गई, मिनिमम 1500 का लगाना होता है। एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। इसके क्या करेंगे, हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम क्या करेंगे, डिपॉजिट INR पर जाएंगे। यहाँ पे जैसे हम फंड के लिए रिक्वेस्ट लगाते हैं, उसी तरह से हमें डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए रिक्वेस्ट लगाना होगा। तो रिक्वेस्ट कैसे लगाना है, यहाँ पर आईडी आपका दिखेगा, अमाउंट डालना है। मान लीजिए हमारे में 100 आईडी होगी और 4 कोऑर्डिनेटर हैं, तो 15 के हिसाब से हम अमाउंट लगाएंगे। 1500 हमने यहाँ पे फिल किया। यहाँ पे कुछ भी फिल कर सकते हैं। UTR में जो आपका डेट है वो आप यहाँ पे डेट डाल देंगे। इमेज में जो हमने स्क्रीनशॉट लिया वो यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। ये हमने वही स्क्रीनशॉट करना है जो हमने रिसेंट में अभी लिया। अब मान लीजिए हमारे पास क्या थी, पहले 50 आईडी थी, अभी हमारे पास 150 आईडी हैं। अब 150 आईडी में हम स्क्रीनशॉट लगाया ना, 150 आईडी का लगाया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 50 आईडी। जो हमारी ओल्ड आईडी थी 50, यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं ओल्ड आईडी। अब यहाँ पे माइनस करने के बाद हम 50 करेंगे तो बराबर आपका क्या बचेगा, 100। और 100 आपको बच जाता है। अब 100 में क्या करेंगे, हम इंटू कर देंगे। अब कितने का करेंगे, 4 कोऑर्डिनेटर हैं तो 15 का करेंगे, 2 कोऑर्डिनेटर हैं 30 का करेंगे, 3 का होंगे तो 20 का करेंगे। तो यहाँ पे हम 15 करके बताते हैं। जब हम 15 का करेंगे, यहाँ पे 1500 अमाउंट आपको लिखना है। बस आपका ये जो डिटेल, आपका रिमार्क में जो डिटेल आप डालते हैं, ये आपने अगर क्लियर डाला है तो आपका तुरंत अप्रूव हो जाता है। अगर आप क्लियर नहीं डालते हैं तो वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाता है। और रिजेक्ट में रिमार्क में लिखा जाता है जो भी रीज़न होता है रिजेक्ट करने का। तो इसको क्या करेंगे, हम सबमिट कर देंगे। सबमिट हो गया। यहाँ पे हमें दिख रहा है हमने ये लगाया। अब नेक्स्ट जब भी हम लगाएंगे तो क्या करेंगे, 150 में से माइनस करेंगे, तब हम नेक्स्ट लगाएंगे। जब हमारी 200 हो जाएंगी, अगर 200 होती हैं तो हम 200 में से माइनस करेंगे, 300 होती हैं 300 में से माइनस करेंगे। इस तरह से माइनस करते करते लगाते जाएंगे, अप्रूव करते जाएंगे। रिमार्क में कुछ भी अगर गलत होता है तो यहाँ पे रिमार्क में लिखा आता है, जैसे मान लीजिए रिजेक्ट हुआ तो इमेज आपका रॉन्ग लगा है, जो भी रीज़न होता है रिमार्क में आपको लिखा यहाँ पे दिखेगा। और जो आपका ये अमाउंट आता है वो आपका आता है एक्टिवेशन में, जिससे आप आईडी एक्टिव कर सकते हैं किसी की भी। तो मैंने आपको बता दी कैसे अप्लाई करना है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बने उस टाइम कितनी आईडी थी, उन आईडियों को आपको माइनस करना होगा। अगर आपकी रिसेंट आप जब बने हैं कोई भी नहीं है तो आप 10 माइनस करके आपको अपनी कमीशन लगा सकते हैं। अगर आपकी आईडी थी तो उनको माइनस कीजिए और उसी कोऑर्डिनेटर के हिसाब से कमीशन लगाइए। थैंक यू, धन्यवाद।